नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे पवित्र स्थान के दर्शन कराने जा रहा हूँ जो कि हमारे जम्मू में है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में स्थित है, अखनूर के इलाके में स्थित है और इसका नाम कामेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की आस्था और यहाँ का जो एक प्रभाव है वो देखकर मन बहुत ही शांत हो जाता है और उसी का दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यह हमारा कामेश्वर मंदिर की पिंडिया। यहाँ पर मान्यता ये है कि यहाँ पर खाटू श्याम जी का जो धड़ है वो यहाँ पर है। खाटू श्याम जी का असली जो उनका सर है वो राजस्थान के सीकर इलाके में है, लेकिन यहाँ पर ये खाटू श्याम जी का धड़ पाया जाता है। इसकी महिमा है यहाँ पर खाटू श्याम जी का। पूरे विश्व में, पूरे भारत में बहुत मान्यता है खाटू श्याम जी की। और ये अखनूर के चिनाब के किनारे वाका यहाँ पर उपस्थित है। और यहाँ पर ये शिवलिंग, शिव स्वरूप पिंडी भी यहाँ पर है। और जो खाटू श्याम जी के घोड़ा था, जो उनका नीला घोड़ा था, ये भी उनका यहाँ पर पिंडी में है। ये एक विचित्र स्थान है, लेकिन अभी तक लोगों को, हमारे भारत के जितने भी हमारे धर्म प्रेमी हैं, उनको इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि ये कामेश्वर मंदिर में अखनूर स्थित, जम्मू कश्मीर के अखनूर स्थित, तहसील अखनूर है ये, सब डिवीजन अखनूर है ये, जम्मू से कोई 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये खाटू श्याम जी का एक यहाँ पर बहुत महत्व है। इसका यहाँ पर लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ पर मैं सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हमें यहां पर जरूर आना चाहिए। एक बार जरूर अपनी फैमिली के साथ यहां पर आइए और इस खाटू श्याम मंदिर, कामेश्वर मंदिर की जो आंगन है, जो वहां पर इतना अच्छा मंदिर बनाया गया है, इसमें आइए और यहां पर अपनी मनोकामना पूरी हो जाएगी आपकी। ये देखिए खाटू श्याम जी का यहां पर जो बनाया गया है, ये सारा यहां पर, मेरा उद्देश्य इसको बनाने का इतना था कि आप लोगों को पता चले, हमारे जम्मू वासी, भारतवासी जो भी मेरा ये वीडियो अब देखेंगे, उनको ये पता चले कि जम्मू के अखनूर स्थित में कामेश्वर मंदिर है, जम्मू से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर खाटू श्याम जी का भी स्वरूप है, धड़ है उनका यहाँ पर। इसकी स्टोरी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले ये आप दर्शन कीजिए। और जो भी ये दर्शन करेगा वो ओम नमः शिवाय जरूर लिखेगा, साथ साथ में ओम नमः शिवाय लिखेगा और खाटू श्याम जी की जय भी बोलता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा और यहाँ पर इस मंदिर में आप जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये खाटू श्याम जी का द्वार, जय श्री राम। नमस्कार। तो आपके समक्ष अखनूर के, जो मैंने अभी आपको बताया, कामेश्वर मंदिर में है। और यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे जानना चाहूँगा कि इसकी पूरी कहानी क्या है। यहाँ पर खाटू श्याम जी का भी धड़ कहते हैं, इसी के बारे में सारा हमारे ये पुजारी जी आज इसके बारे में पूरी व्याख्या करेंगे। आज पुजारी जी, आपका शुभ नाम? जय श्री राम। सर्वप्रथम सभी भक्तजनों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री खाटू श्याम जी के पावन मंदिर का मैं एक छोटा सा दास, शुभ नारायण दास। देखिए भक्तजन, भगवान की कृपा से आप सबको भगवान अपने चरणों में यहाँ बुलाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। संक्षिप्त कथा इस प्रकार है कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था, उस समय भीम के बेटे घटोत्कच और घटोत्कच का बेटा बर्बरिक, जो कि इसी कश्मीर क्षेत्र का रहने वाला राजा था, उसने अपनी माता को कहा कि माँ, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तो उसकी माँ ने उसे मना कर दी कि बेटा, बिना युद्ध के निमंत्रण के आप जा नहीं सकते। किसी भी पक्ष ने आपको नहीं बुलाया, ना कौरव पक्ष ने बुलाया, ना पांडव पक्ष ने बुलाया। तो उसने अपनी दादी हिडम्बा को कहा कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। दादी ने भी इसके बात के लिए उसे मना कर दिया। जब श्री बर्बरिक जी महाराज ने हठपूर्वक ये कहा कि मैं युद्ध देख के वापस आ जाऊँगा,
तो उसकी माँ ने उसे अपने 3 बाण दी आत्मरक्षा के लिए, और दादी ने ये कहा कि बेटा अगर किसी प्रकार की अनहोनी युद्ध के मैदान में हो जाती है तब भी मेरे पास वापस आना, मैं तुम्हें फिर से पुनर्जीवित कर सकती हूँ। इस प्रकार अपनी माँ और दादी को वचन देके श्री बर्बरीक जी महाराज कश्मीर से कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुँचे। वहाँ एक पीपल के पेड़ के पास वो विश्राम करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से साधु का रूप धर के उनके पास आया और बोले कि राजन, तुम कौन हो, तुम्हें किस पक्ष ने बुलाया है? पांडव पक्ष से युद्ध करने आए कौरव? तब बर्बरीक जी महाराज अपना संपूर्ण परिचय देते हैं और कहते हैं कि मुझे किसी पक्ष ने भी नहीं बुलाया, मैं भीम का बेटा घटोत्कच और घटोत्कच के बेटा बर्बरीक हूँ, भीम का पोता हूँ, मैं यहाँ युद्ध देखने के लिए आया। तब भगवान कहते कि प्रभु राजन, ये सोचो कि अगर तुम्हें युद्ध लड़ना पड़े तो तुम किस पक्ष से लड़ोगे? तो बर्बरीक जी कहते हैं कि मैं हारे का सहारा बनूंगा, जो पक्ष युद्ध करते करते हारने लगेगा मैं उस पक्ष में हूँ, मैं कौरवों के साथ युद्ध करूंगा, पांडवों के लिए के खिलाफ। भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के साथ हैं, बर्बरीक जी महाराज कौरवों के पक्ष में युद्ध चाहते थे। तब भगवान कृष्ण ने अपनी माया से ये बात कही कि राजन, तुम इस युद्ध भूमि में अपने माँ के 3 बाण लेके आए हो, इन 3 बाण से क्या युद्ध लड़ोगे? यहाँ तो बड़े बड़े महारथी कौरव और पांडव दोनों पक्ष के महारथी देवताओं से ऐसा शस्त्र लेके आए, अपनी पूरी संपूर्ण तैयारी से आए। तब बर्बरीक जी महाराज कहते हैं कि मैं 3 बाण से, तो क्या मैं 1 बाण से सारा युद्ध खत्म कर सकता हूँ? भगवान कहा कि हम इस बात की परीक्षा चाहते हैं। बर्बरीक जी महाराज ने सोचा कि मैं जिस पक्ष पे भी तीर मारूंगा, पृथ्वी जिस कोने मारूंगा, मेरा बाण खाली नहीं जाएगा, वो मार के वापस आएगा। इस समय में कोई अनहोनी नहीं चाहता। उन्होंने जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे उसी पीपल के पेड़ पे अपने युद्ध कौशल का परीक्षण किया। उनका बाण सारे पत्ते का भेदन करते भगवान के दाएं पांव के पास आके रुक गया। भगवान से बर्बरीक जी महाराज कहते कि राजन, अपने पाँव को आप उठा लीजिए। भगवान ने चोरी से अपना एक पत्ता पाँव के नीचे छुपा लिया था। जब उन्होंने उस पाँव को उठाया तो तीर पत्ते का भी भेदन करते वापस उसके तरकस में चला गया। भगवान अपने असली रूप में आके कहते कि राजन, हमने आज तक ऐसी वीरता कभी नहीं देखी कि आपका बाण निष्फल नहीं गया, सबको मार के वापस आ गया। और आपको ये भी पता कि मेरे पाँव के नीचे पत्ता है। अब हम स्वयं श्री कृष्ण आपसे कुछ दान मांगना चाहते हैं, हमें कुछ दान करो। श्री बर्बरीक जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को भिक्षा में अपने शीश दान करते हैं। फिर उनका धड़ हाथ जोड़ के ये कहता है कि प्रभु, मैं तो युद्ध देखने के लिए आया था और आपने भिक्षा मेरा शीश ले लिया। मैं अपनी माँ और दादी को वचन दिया कि मुझे घर वापस भी जाना है, अब आप कुछ हमें कृपा कीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो, आपने बड़ा भारी हमें दान किया, शीश का दान, हम आप पे कृपा करके आपको वरदान देते हैं। भगवान ने ये सोचा कि इस धनुष को कोई दोबारा ना चला सके, इसलिए भगवान के धनुष को तोड़ के उसके प्रतिज्ञा से कि डोर बर्बरीक जी महाराज की चोटी में बांध के पीपल के पेड़ पर टांग देते हैं और कहते हैं कि राजन, तुम यहाँ से युद्ध देखो। उनकी आंखों में दिव्य दृष्टि देते हैं, शीश पे अमृत छिड़क देते हैं, जो एक आम आदमी नहीं दे सकता वो आप देखोगे। और धड़ को कहा था कि तुमने वचन दिया है घर वापस जा रहे तो घर वापस जाओ। तब कुरुक्षेत्र के मैदान से बर्बरीक जी का धड़ घोड़े पर सवार होकर चल पड़ता है। देव योग से इस पावन पवित्र स्थान में जहाँ पे अभी आप और हम खड़े हैं, यहाँ पे उस समय कुछ स्त्रियाँ जल लेने के लिए यहाँ पे आई थी सरोवर में। उन्होंने अचानक राजा के धड़ को जाते हुए देखी। उनके शोर शराबे से वो धड़ घोड़े से यहाँ गिर गया, घोड़ा भी यहाँ गिर गया। कहते हैं कि बर्बरीक जी महाराज शिव जी के परम भक्त थे, शिवलिंग साथ में लेके चलते थे। तो शिवलिंग यहाँ पे स्थापित हो गया। कालांतर में उन स्त्रियों को स्वप्न आया कि स्त्रियों, तुम्हारे कारण मेरा रास्ता रुक गया है, तुम इसकी दोषी हो, तुम्हें इसका दोष लगा है। जब उनके घर में कुछ विपदाएं आने लगी, स्त्रियों ने अपने पुरुषों को बताई, उनके पति यहाँ के माफ़ी मांगे, राजा बर्बरीक जी को मनाए, उन्हें अपना कुलदेवता बनाए। चूँकि राजा बर्बरीक भगवान शिव के अनन्य भक्त से शिवलिंग साथ में लेके चलते थे, इसलिए भगवान शिव का एक नाम कामेश्वर है। वही नाम इन्होंने बर्बरीक जी महाराज को दिया है। ये पावन पवित्र चंद्रभागा के तट पे अति प्राचीन पौराणिक ऐतिहासिक जगह जो आज कामेश्वर महादेव नाम से विख्यात है, श्री बर्बरीक जी महाराज का पवित्र धड़, उनका घोड़ा और भगवान शिव यहाँ तीनों ही शिवलिंग रूप में विराजमान है। अब चूँकि खाटू श्याम जी का नाम चलता है तो इस बात की जानकारी सभी को है कि खाटू एक गांव का नाम है। भगवान कृष्ण को उन्होंने दान किए थे, इसलिए श्याम कहा गया है।
वहाँ के राजा को ये चीज़ जब प्राप्त होती है, उन्होंने अपने नगरी के नाम से शीश का नाम खाटू श्याम रखा है। असल में वो श्री बरबरी जी महाराज का शीश है। जिन पवित्र शिवलिंग का भी आपने दर्शन किया श्रावण के प्रथम सोमवार में, तो प्रथम वाला जो खंडित शिवलिंग है वो श्री बरबरी जी महाराज का दाढ़ा है। दूसरा भगवान कामेश्वर शिव जी महाराज, तीसरा उनका नीला घोड़ा है। इस स्थान पे चूँकि कामेश्वर नाम से विख्यात है, कोई भी भक्त किसी भी प्रकार की मनोकामना लेके आता है, वो खाली हाथ यहाँ से नहीं जाता। किसी भी प्रकार के शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आर्थिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, किसी भी प्रकार से ऐतिहासिक, पौराणिक, प्राचीन जगह पे आप एक बार जरूर आइए। मेरा सभी भक्तजनों से, जो मीडिया के माध्यम से जहाँ तक हमारे भाई बहन इस चीज़ का दर्शन कर रहे हैं, मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है हाथ जोड़ के, जीवन में एक बार आप इस पवित्र स्थान पर आइए। भगवान कामेश्वर आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में सुख शांति दे, कोई कष्ट है उसका निवारण करे, लोक परलोक का मंगल हो, जीवन में सबका कल्याण हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम, जय श्री कामेश्वर महादेव। बाबा जी, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं? अगर कोई यहाँ देखिए पर आने, महाराज क्या-क्या जी, सुविधा है यहाँ पर? भगवान कामेश्वर की कृपा से किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। किसी भी समय मंदिर के द्वार, हमारे दिल के द्वार, भक्तजनों के लिए, संत महात्माओं के लिए, यात्रियों के लिए, सभी हमारे जो भाई बहन हैं, सभी प्रकार के हमारे भाई बहन, हम किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। उनके लिए 24 घंटे मंदिर के दरवाजे खुले, उनके रहने के, खाने की, सारी प्रकार की व्यवस्था। यहाँ पर कमरों की भी व्यवस्था है? जी हाँ महाराज जी। कितने कमरे हैं यहाँ पर? भगवान की कृपा से कमरों का निर्माण हो रहा है। हाँ। काफ़ी कमरे पहले से 25 से 30 कमरे पहले से बने बनाए हैं। अभी और भक्तों की सुविधा के लिए कमरे बन रहे हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि कमरों का निर्माण हो रहा है। भक्तों किसी प्रकार के, किसी भी संप्रदाय के साधु संत महात्मा, किसी प्रकार के हमारे जाति धर्म के हमारे भाई बहन है, किसी भी प्रकार से 24 घंटे मंदिर के दरवाजे खुले हैं। और लंगर भी चालू रहता है यहाँ? बिल्कुल महाराज, 24 घंटे लंगर चालू है। 24 घंटे भक्तों के स्वागत के लिए हम तैयार बैठे हैं। हमारे महाराज जी और हम और हमारी सारी टीम 24 घंटे भक्तों के स्वागत है। इस समय बूढ़ा अमरनाथ और अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है। आपकी जानकारी में पुरानी मंडी राम मंदिर होगा, अभी आप उस समय वहाँ दर्शन कीजिए। हजारों संख्या में महात्मा गृहस्थी हिंदुस्तान के हर कोने से हर साल आते हैं, अपना घर समझ के आते हैं। और ये हमारी व्यवस्था 12 महीने 24 घंटे चलती रहती है। किसी भी समय, किसी भी वक्त, कोई भी यात्री, कोई भी महात्मा, कोई भी हमारा भाई बहन किसी भी कोने से आए, उसका दिल से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। ये मैं आपको जो हमारा अखनूर में है कामेश्वर मंदिर है, उसकी सारी कहानी सुनाई बाबा जी ने। इनका मैं बहुत आभारी रहूँगा ज़िंदगी भर, क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला यहाँ आने का। ये भी प्रभु की कृपा है, और पहला सावन का पहले सोमवार में आने का मुझे सौभाग्य मिला, ये भी एक सौभाग्य है। और फिर जो बाबा जी ने इतनी अच्छी कहानी सुनाई इनके बारे में, जो यहाँ की प्राचीन चीज़ें हैं उनके बारे में बताया, आपका बहुत बहुत